बहुत सारे लोगों की जो नौकरी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। वालिदैन ने अब बहालत मजबूरी अपने बच्चों को विड्रॉ किया स्कूल से। देखें, हर चीज़ के लिए ज़रूरत होती है पैसा। लोगों के पास पैसों की कमी है, नौकरी नहीं है, पैसे कहाँ से देंगे वालिदैन? वालिदैन इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान बासित है और मैं एंकर पर्सन हूँ और साथ साथ एक आरजे भी हूँ। और आपने सवाल किया था एजुकेशन के हवाले से, बच्चों की पढ़ाई के हवाले से, तो उसमें सबसे बड़ा जो फ्लॉज है, जो कोविड के हवाले से आपने सवाल किया है, कोविड के हवाले से बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़े हैं। और चूँकि मैं ख़ुद अपने 3 बच्चों का बाप हूँ, तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ, जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे घर में हुआ, इसी तरह दीगर बच्चों के साथ भी हुआ। क्योंकि दीगर वालिदैन जो हैं वो मुझसे रब्ता करते थे, मुझसे कहते थे। क्या कहते थे इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वो वजह यह है कि जनाब, ऑनलाइन क्लासेस पर ज़्यादा जोर दिया गया। ऑनलाइन क्लासेस के जो इश्यूज़ हैं उस पर किसी ने कोई बात नहीं की। ऑनलाइन इश्यूज़ का मसला ये था कि एक तो ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है उस पर बहुत ज़्यादा आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ नहीं पाते, ना ही टीचर पढ़ा पाता है। ठीक है, वो एक फॉर द टाइम बिंग तो हम उसे कह सकते हैं, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि जी आपका जो नेट का इशू है वो किसी ने इस पर बात नहीं की, क्योंकि नेट आता है और जाता है, कभी नेट स्लो हो जाता है। तो वो जो कंसिस्टेंसी होती है पढ़ाई की, जब टीचर लेक्चर दे रहा होता है तो उसमें होता ये है कि जनाब वो समझ में नहीं आ रहा होता बच्चों को, बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। फिर सेकंड, लाइट का इशू है, क्योंकि हमारे मुल्क में अगर हम बात करें तो लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। क्लास चल रही है, क्लास ले रहे हैं और लाइट चली जाती है, तो वो इतनी देर का गैप आ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ये क्लास जो है वो अपने वक्त पर ख़त्म हो जाती है, बाद में उसका कोई फॉलोअप नहीं होता। और जब पेपर शुरू हो जाते हैं तो पेपर ये कहा जाता है कि जी बुला के दिया जाए। अभी आपने फ़िलहाल कुछ अर्से पहले आपने ये सुना होगा कोविड के दौरान के बच्चों को मैदान में जो है वो टेंट लगाकर जो वो पेपर देने के लिए बुलाया गया, जिस पर काफ़ी एहतजाज भी किया, वालिदैन ने भी एहतजाज किया। बहुत सारे लोगों की रूटीन ख़राब हुई है, बहुत सारे बच्चों की रूटीन बहुत अच्छी हुई है। बच्चों के हवाले से अगर हम बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों की रूटीन थोड़ी सी ख़राब हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है वो सुबह अर्ली उठा करते थे और अब जो है वो नहीं उठ रहे थे। ड्यूरिंग कोविड-19 के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और सेकंड ये कि जब अब तसलसल बना है पढ़ाई का, तो उसमें ज़ाहिर है बच्चे ज़ाहिर है कि एक अरसे तक उनकी रूटीन ख़राब हो गई है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन पर आ जाएंगे। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है और अफसोस की बात ये है, मैं बड़े बोझल दिल के साथ ये बात करूँगा कि हमने कुछ सीखा नहीं। कोविड हमें बहुत कुछ सिखा भी रहा था, हमें जल्दी उठना सिखा रहा था, हमें जल्दी काम करना सिखा रहा था, अपने कारोबार का आगाज़ अच्छा करना सिखा रहा था और शाम में जल्दी बंद करना सिखा रहा था। लेकिन हम उस पर चल नहीं सके। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी उसी रविश पर आ गए कि जी हम 12 बजे मार्केट खोलते हैं और रात 10 बजे तक काम करते हैं। बेसिकली कोविड हमें सिखा रहा था कि सुन्नत नबवी पे चलना, ठीक है, हमारे दीन पर चलना सिखा रहा था कि सूरज के निकलते ही आप अपने कारोबार का आगाज़ करें और सूरज के गुरूब होते ही अपने तमाम काम को बंद कर दें। मैं ये कहूँगा कि फ़ीसेस के हवाले से बहुत सारे बच्चों ने स्कूल को छोड़ दिया है, वालिदैन पढ़ा नहीं पाए। वजह यह है कि बहुत सारे लोगों की जो नौकरी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, बिज़नेस था, वो कारोबार जो था वो ख़त्म हो चुका था। लोगों ने, वालिदैन ने अब बहालत मजबूरी अपने बच्चों को विड्रॉ किया स्कूल से। उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ बच्चों का। लेकिन यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा अफसरान बाला से, हुक्काम बाला से, जो कि इन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं, कंसर्न्स हैं, उनसे मेरी खुदारा अपील है कि ये ज़बानी खर्च जो है वो ना करें, इस पर आप अकाउंटेबिलिटी रखें। ये वो माइनर इश्यूज़ हैं, जो पिटी इश्यूज़ हैं, इस पर कोई नज़रसानी नहीं हुई, इस पर कोई बात नहीं की गई। देखें, हर चीज़ के लिए ज़रूरत होती है पैसा। लोगों के पास पैसों की कमी है, नौकरी नहीं है, पैसे कहाँ से देंगे वालिदैन? वालिदैन इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अच्छा, इस हवाले से मैं एक नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, सईद गनी साहब का, जिन्होंने ये इनिशिएट लिया था, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया था। लेकिन स्कूल्स की जो फेडरेशन है या जो स्कूल के हुकाम हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट जाकर काम किया। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा वज़ीर तालीम से कि वह ज़रूर अकाउंटेबिलिटी ज़रूर रखें, उस पर चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, क्योंकि इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे। हर जगह हर चीज़ में पैसों की ज़रूरत होती है, वालिदैन के पास पैसे नहीं हैं, वो अच्छी तालीम कहाँ से और किस तरह दिलाएं।